बेसारी 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, वैज्ञानिकों ने एक बुनियादी सिद्धांत का पता लगा लिया है जो दर्शाता है कि पोषक तत्व का उच्च स्तर किस प्रकार कोशिका वृद्धि की गति को बदल देता है, तथा एक सार्वभौमिक नियम का खुलासा किया है जो सूक्ष्मजीव वृद्धि पर लागू होता है। दर्शक, जापान के टोक्यो स्थित विज्ञान संस्थान के पृथ्वी जीवन विज्ञान संस्थान का एक वैज्ञानिक सहित एक शोध समूह ने एक नई जैविक सिद्धांतों का पता लगा लिया है जो गणितीय रूप से बताता है कि पोषक तत्व का स्तर में वृद्धि होने पर विकास धीमी क्यों हो जाता है, और इस पैटर्न को घटते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। जी दर्शक, जीव विज्ञान ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि विभिन्न पोषक तत्वों की स्थिति में जीव कैसे विकसित होता है, जहाँ सूक्ष्म जीव, पौधे और जानवर सभी पोषक तत्व ऊर्जा और कोशिकीय तंत्र पर निर्भर करता है। फिर भी अधिकांश अध्ययन केवल एकल पोषक तत्व या पृथक जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का ही अध्ययन करता है। इससे एक बड़ा मुद्दा अनसुलझा रह जाता है। जब संसाधन सीमित हो तो कई परस्पर क्रियाशील कोशिकीय प्रक्रियाएं मिलकर विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ELSI के विशेष रूप से नियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर तेत्सुहिरो एस हाताकोयामा और रिकेन के विशेष पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता जुम्पाई एफ यामासेरी ने एक साझा सिद्धांत की पहचान किया है जो ये निर्धारित करता है कि संसाधन की कमी को तहत कोशिकाएं अपनी वृद्धि को कैसे समायोजित करती है। उनका कार्य सूक्ष्मजीव वृद्धि के लिए वैश्विक बाधा सिद्धांत प्रस्तुत करता है और एक ऐसा ढांचा जो वैज्ञानिक द्वारा जटिल जैविक प्रणालियों की विश्लेषण की तरीका को नया रूप दे सकता है। दर्शक, लगभग 80 वर्षों से सूक्ष्म जीव विज्ञानी 1940 का दशक में विकसित मोनट समीकरण का उपयोग ये बताने के लिए कहता आ रहा है कि पोषक तत्व की बढ़ती मात्रा के प्रति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कैसे प्रतिक्रिया करती है। और यह समीकरण भविष्यवाणी करता है कि पोषक तत्व की उपलब्धता के साथ वृद्धि बढ़ती है और अंत में स्थिर हो जाती है। लेकिन ये इस धारणा पर आधारित है कि केवल एक पोषक तत्व या प्रतिक्रिया ही वृद्धि को सीमित करती है। वास्तव में कोशिकाएं हजारों रासायनिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है जो उन्हें सीमित संसाधनों में प्राप्त होती है। शोधकर्ताओं का तर्क है कि मोनोट समीकरण एक बहुत व्यापक प्रणाली की केवल एक भाग को दर्शाता है। किसी एक सीमित कारक के बजाय विकास कई बाधाओं से प्रभावित होता रहता है जो एक साथ कार्य करती है। इससे विकास वक्रों का वही समतलीकरण होता है, लेकिन इसके अंतर्निहित कारण अलग अलग हो जाता है। वैश्विक प्रतिबंध सिद्धांत दर्शाता है कि जब एक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो जाता है तो एंजाइम स्तर, उपलब्ध कोशिका आयतन या झिल्ली क्षमता जैसे अन्य कारक वृद्धि को बाधित करने लगता है। जहां प्रतिबंध आधारित मॉडलिंग का उपयोग करते हुए जो ये दर्शाता है कि कोशिकाएं अपने आंतरिक संसाधनों का आवंटन कैसे करती है। टीम ने प्रदर्शित किया है कि अतिरिक्त पोषक तत्व हमेशा वृद्धि को बढ़ावा देता है, लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त पोषक तत्व पिछले पोषक तत्व की तुलना में कम वृद्धि प्रदान करता है। बियंका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बेसानी 24/7।